आज अनुपमा के साथ क्या होने वाला है? अनुपमा टूट जाएगी। ये जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं शुरू। तो देखते हैं स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंश को ढूंढते हैं सभी लोग और राघव और तोशु बाहर ढूंढ रहे होते हैं और तोशु कह रहा होता है कि मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। तो तभी वहां पर राघव बाहर खड़ा होता है। एक गाड़ी आती है और कुछ फेंक कर चली जाती है। तो जब राघव देखता है कि इसमें क्या कोई फेंक कर गया और वो राघव उसके पीछे भागता है, मगर गाड़ी वाले चले जाते हैं और जब वो नीचे को देखता है तो उस बोरी में अंश होता है और राघव बहुत जोर जोर से चला रहा होता है। अरे अरे अनुपमा जी बाहर आइए, अनुपमा जी बाहर आइए, देखिए अंश अंश। तो सभी लोग शाह फैमिली के भागे हुए बाहर आते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है अंश को देखकर। अंश का मार मार कर बुरा हाल किया होता है और वहीं पर परी फोन कर कर डॉक्टर को बुलाती है और कोई कोठारी हाउस में राही को भी पिक भेज देते हैं। तो राही उसका देखकर वो कह रही होती है कि मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया, अंश को इतना मारा। तो वहीं पर कोठारी हाउस में बा फोन पकड़ कर देखती है और कहती है कि कैसे बच्चे को मारा है। तो मीता भी वहीं पर कहती है कि जिसने इसको मारा है उसके कीड़े पड़ेंगे। तो वहीं पर गौतम आता है और पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है। तो वहीं पर पराग जी भी कहते हैं कि जिसने अंश को इतना मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो गौतम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है और ये सब कुछ देखकर तो और भी खुश हो रहा होता है। तो राही बहुत परेशान होती है और कहती है कि अंश को कुछ होगा तो नहीं। तो प्रेम कहता है कि अंश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो तभी राही की नज़र गौतम पर पड़ती है और गौतम को देख रही होती है और राही उस पर शक कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे तो इस पर ही शक है, मुझे लगता है इसने ही अंश को मारा है। तो वहीं पर राही सोच रही होती है कि मुझे तो इसने ही लगता है कि अंश का ये ऐसा हाल किया है। मुझे तो दिल करता है कि इसको चौराहे पर ले जाकर इसका अच्छे से पिटाई करूं। तो प्रार्थना देखती है कि गौतम वहां पर पानी पी रहा होता है और प्रार्थना गौतम के पास जाती है और कहती है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है ना। तो गौतम कहता है कि मुझे तुम्हारी कसम, मैंने ही किया है। तो वो हंस रहा होता है और कहता है कि मैंने अंश की तो अच्छे से पिटाई कर दी। तू अब जा सबको जाकर बता, लेकिन तू कैसे बताएगी, तेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो वहीं पर प्रार्थना कहती है कि तुझ जैसा कमीना आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो गौतम कहता है कि हाँ, तू अपने पतिदेव को पहचानने लग गई है। तो वहीं पर आप देख रहे हो फिर एंट्री होती है अनुपमा की। अनुपमा कोठारी हाउस आती है और बहुत ही गुस्से से आती है। तो अनुपमा वहां पर आती है और गौतम पर सीधा वार करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। वहीं पर प्रेम और राही उसके पास आते हैं और कहते हैं मम्मी क्या हुआ। तो बा भी कहती है कि अब क्या हो गया। तो वो कहती है कि वो उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं देती और सीधा गौतम के पास जाती है और उसके मुंह पर एक मुक्का लगा देती है और वो कह रहा होता है कि ये आप क्या कर रही हैं। और अनुपमा कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की। और अनुपमा सोचती है कि जब अंश को वो अंदर लेकर गए और वो बड़बड़ा रहा था गौतम का नाम, तो तभी अनुपमा जान गई थी कि ये गौतम का ही काम है। तो अनुपमा ये सब गौतम के पास खड़ी हुई सोच रही होती है और सब लोग पास आ जाते हैं और बा कहती है कि अनुपमा तुम ये क्या कर रही हो। तो अनुपमा बोलती नहीं और उनकी तरफ हाथ खड़ा कर देती है। तो फिर तो जैसे अनुपमा का एकदम से गुस्सा फूट ही गया हो और वो पास पड़ा डंडा उठाती है और उसको मारना शुरू कर देती है और उसको कह रही होती है कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, तू मुझको बोलता तो मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। तुमने उसको इतना मारा है कि वो बेसुध हो गया है। तो अनुपमा उसको डंडे से मार मार कर कहती है कि खबरदार फिर तूने मेरे बच्चों की और देखा भी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो सब लोग पास खड़े देख रहे होते हैं और राही भी यही सोच रही होती है कि हाँ मम्मी झूठ नहीं बोल रही, इसने ही ऐसा
यही घिनौनी हरकत कर सकता है। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि प्रेम और राही अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा ये काम किया आपने, अगर आप नहीं करते तो हम कर देते। तो अनुपमा फिर से कह रही होती है कि तुम अगर तूने ऐसा दोबारा काम किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। वहीं पर प्रार्थना भी कहती है कि हाँ, ये मुझे भी कह रहा था, जो मैंने अंश का हाल किया है, अगर तुमने डिवोर्स की फाइल वापस नहीं ली तो मैं आप सब लोगों का भी यही हाल करूँगा। तो अनुपमा उसे फिर से ऊपर उठाती है और कहती है कि अभी तो शेरनी ने पंजा ही मारा है। अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे ये वार्निंग अनुपमा उसे देती है और देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर गौतम सोचता है कि तेरे तुझ में जान रहेगी तो तू मुझे मारेगी ना, तू घर जा, देख तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। तो अनुपमा जब घर पर पहुँचती है अनु की रसोई के पास और बहुत लोग इकट्ठा हुए होते हैं और अनुपमा सोचती है कि ये सब क्या हो गया, लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? मगर जब आगे जाती है तो कुछ और ही देखती है। तो वो देखती है कि अनुपमा की रसोई को आग लग चुकी है। तो लोग और तोशु राग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बापूजी, पूरी शाह फैमिली वहीं पर होती हैं और बहुत रो रही होती हैं। अनुपमा पागलों की तरह रसोई की ओर भागती है और तोशु और राघव उसको पकड़ते हैं। मगर तोशु और राघव उनको अनुपमा को पकड़ नहीं पाते और उसको समझाते हैं कि अनुपमा जी, राघव कहता है कि आग लग चुकी है रसोई को, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अनुपमा नीचे बैठती है और बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और वो सोचती है कि कैसे हम यहाँ पर खुशियों से सब लोग काम करते थे। और वो सोचती है कि मैंने 2 महीने का राशन डलवा दिया है, वो भी बात खुद को याद कर कर बहुत ही दुखी होती है। और सब लोग कितनी महिलाओं का यहाँ से घर चलता है, वो भी सोचकर बहुत ही मन को दुखी करती है और अपनी पुरानी हुई बीती हुई बातों को याद करती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तो फिर हम आगे देखते हैं कि गौतम के पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि काम हो गया। तो ये यही बंदा होता है जो उस दिन राशन अनुपमा की रसोई में रखता होता है और गौतम कहता है कि ये लो पैसे और तुम गाँव चले जाओ और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और गौतम सोच रहा होता है कि मैंने तो शेरनी का शिकार नहीं किया बल्कि मैंने तो पूरा का पूरा जंगल ही जला दिया। तो इस बात को लेकर वो बहुत खुश होता है और फिर कहता है कि अब तुम देखना आगे-आगे क्या होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि अनुपमा को शाह हाउस में देखते हैं। अनुपमा लेटे हुए होती है और सब लोग उसके पास खड़े होते हैं और उसको वही रसोई वाला आग लगी वाला सपने में आता है और एकदम से उठ पड़ती है और कहती है कि इतना बुरा सपना, शुक्र है कि ये सपना ही था। उसे कुछ भी याद नहीं होता मगर वो सब लोग आस-पास होते हैं और उनको देखती है और कहती है कि शुक्र है ना बापूजी, मेरा मंदिर ठीक है, मेरी रसोई ठीक है। मगर जब वो अपने हाथों की ओर देखती है, वो उसको सारे हाथ उसकी कालक लगी होती है और फिर उसको याद आ जाता है कि मेरी रसोई तो जल चुकी है। और वो अपनी रसोई की ओर भागती है और सब लोग उसके पीछे भागते हैं और वो जाकर अपनी जब रसोई को देखती है तो वो बहुत ही मन अपना दुखी करती है और देखती है अपनी रसोई में जाकर एक-एक चीज़ को देखती है कि कैसे बिखरी पड़ी होती हैं और जली पड़ी होती हैं। तो राघव जी बापूजी को कहते हैं कि अनुपमा के पास जाएँ और उसको घर लेकर जाएँ, मगर अनुपमा फिर से पूछती है कि आग कैसे लगी? तो मैं तो डिलीवर करने गया था, तोशु कह रहा होता है और किंजल कहती है मैं अंश के पास थी। तो मैं राघव सिंह कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गया हुआ था और वहीं पर सब लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ पर है ही नहीं थे। तो राघव कहता है कि मैं तो अच्छे से रसोई को चेक कर कर गया था, जहाँ से तो गैस सिलेंडर भी चेक कर कर गया था। तो अनुपमा बा से पूछती है कि क्या काकी नहीं आई यहाँ पर? तो बा बताती है कि यहाँ पर नहीं आई, वो तो घर पर आई थी, कुछ काम था और वहीं से चले गई।
तो अनुपमा कहती हैं कि ये आखिर आग लगी तो लगी कैसे? फिर वो पूछती है और कहती है कि आपको क्या कुछ नहीं पता कि आग कैसे लगी है? तो वो गौतम का अनुपमा नाम लेती है और कहती है कि ये सब कुछ उसी का ही किया है। यहाँ पर कोई दिवाली तो नहीं है जो रॉकेट जहाँ पर आया और उससे आग लग गई। तो वहीं पर बा कहती है कि अब तू कहीं नहीं जाएगी। अब तू कुछ और नहीं करेगी। कल तू उसे मारा-मारी कर कर आई तो उसने देख तुम्हारी रसोई में आग लगा दी है। अगर हमारे घर को भी वो आग लगा देगा तो हम कहाँ जाएँगे? तो सब लोग रोने लग जाते हैं और अनुपमा वहीं पर रुक जाती है। तो बा उसके सामने हाथ जोड़ती है कि अब तू कोई ऐसा नहीं काम करेगी जिसकी सज़ा हम सबको भुगतनी पड़े और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि अंश अकेला है घर पर, हम जा रहे हैं। और अनुपमा वहाँ पर ही खड़े सोचती है और राघव भी वहीं होता है। और फिर अनुपमा चले जाती हैं और राघव अपना गुस्सा बर्तन पर निकाल रहा होता है और कहता है कि अंश को पीटने वाले को तो सज़ा मिल गई लेकिन आग लगाने को मैं नहीं छोड़ूँगा। तो फिर हम कुठारी हाउस में जाते हैं और राही को एक फ़ोन कॉल आती है और बा बताती है कि अनु की रसोई सब जलकर राख हो गई। तो राही बहुत रोने लग जाती है और सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? तो वहीं पर राही पूरी बात सबको बताती है और प्रेम एकदम से टूट जाता है और कहता है कि आखिर आग लगी कैसे? तो राही वहीं गौतम के पास जाती है और कहती है कि इसी ने ही ये सब कुछ किया है और बा कहती है कि राही तुम बस करो। तो गौतम कहता है कि हाँ, हाँ, जो बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है वो भी मैं ही करवाता हूँ। जो शहर में दंगे होते हैं और मारपीट होती है वो भी मैं ही करवाता हूँ। तो बा कहती है कि पहले तुम्हारी माँ और अब तुम शुरू हो गई हो। तो वहीं पर बा कहती है कि पता नहीं ये राही और माही कैसी लड़कियां हैं, इनके तो कदम पता नहीं हमारे घर में जब से पड़े हैं तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अशुभ ही हो रहा है। और बा आर्यन को कहती है कि तुम अभी भी संभल जाओ, अगर माही यहाँ घर पर आ जाएगी तो तब क्या होगा। तो वहीं आप दिख रहे हो कि अनुपमा बहुत सैड होती है और पास बैठी रो रही होती है और वहीं पर किंजल आती है और कहती है कि मम्मी आप जहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ वहाँ पर बैठो। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वहीं परी और माही उनके उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि आप खाना खा लीजिए अनुमा। तो माही कहती है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो आप हमें खाना खिलाती हैं ना, तो अब आप क्यों नहीं खा रही? तो अनुपमा कहती है कि खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा, मुझे को खाना नहीं खाना है। तो बा आती है और कहती है कि तू बेटा अब रो मत, जो होना था वो हो गया। मैंने तुझे कल इसलिए रोका था कि तू अगर अभी-अभी उसके पास जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो वह कहती है कि मेरी उम्र हो गई है, जब किसी को भी कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। इसी के डर से ही मैंने तुझे कल वहाँ जाने से रोका। श्री कृष्ण जी के मंदिर में आँख बंद कर कुछ देर के लिए बैठी तो मुझे पता लगा कि अगर कोई बहुत कुछ ज़्यादा हमारे साथ गलत करता है तो उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। तो वो अनुपमा को बताती है और अनुपमा को कहती है कि तू मेरी बात ध्यान से सुन। ये अगर हमारे घर में साँप घुस जाए तो हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि साँप घुस गया, साँप घुस गया। मगर ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, उसका हमको फन कुचलना ही होता है। तो हमें ऐसे ही गौतम का सामना करना होगा। उसका अगर फन नहीं कुचला तो वो हमारे एक-एक जी को डस देगा। और स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध किया था। वो चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने युद्ध किया। ऐसे लोगों का सामना कभी ना कभी हमें करना ही पड़ता है। तो यहीं पर एपिसोड का एंड होता है और आज के एपिसोड में तो आपने देखा कि अनुपमा के साथ कितना ही बुरा हुआ।
तो कल का एपिसोड हम फिर से देखेंगे एक नई आशा और उमंग के साथ। अनुपमा फिर से अपनी की रसोई में आएगी और वहाँ पर खाना बनाएगी और राघव कहेगा कि यहाँ पर तो लाइट नहीं है, मगर कैंडल जलाकर ही अनुपमा जो ऑर्डर आया है वो उस पर काम करेगी। तो वहीं पर एक किसी का फ़ोन आता है और कहता है कि अगर हमारा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको कोर्ट तक लेकर जाऊँगा। अनुपमा के साथ क्या होने वाला है ये एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें।